नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समय अनुसार करीब 9 बजे सिडनी संवाद में मुख्य भाषण देंगे। प्रधानमंत्री देश के औद्योगिक विकास और क्रांति को विषय विचार व्यक्त करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आरंभिक भाषण देंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सिडनी संवाद 17 से 19 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और ये ऑस्ट्रेलियाई के सामरिक नीति संस्थान की एक पहल होगी। और दरअसल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजनेताओं, उद्योग हस्तियों समेत सरकारी प्रमुखों का व्यापक चर्चा पर विचार पेश करना है और साथ ही महत्वपूर्ण औद्योगिक कार्यों को भी उत्पन्न अवसरों को चुनौती की सामान्य समक्ष विकसित करने का दिशा में काम भी होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन समेत जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की संबोधन होगा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले स्कॉट मॉरिसन के मुलाकात भी की थी और इसके साथ ही उन्होंने हिंद प्रशांत सहित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा की थी। वहीं इस बैठक से पहले दोनों ने फोन पर बातचीत की थी और इस दौरान भारत ऑस्ट्रेलियाई व्यापक रणनीति पर भी बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। सूत्रों की माने तो 13 दिसंबर से ही एक महीने तक वाराणसी में बड़े कार्यक्रम आयोजित होने जाएंगे और इस दौरान ही बीजेपी पदाधिकारियों का सम्मेलन भी वाराणसी में होगा। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री का वाराणसी में सम्मेलन और पूरे देश के मेयरों का भी सम्मेलन होगा। वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य करीब करीब पूरा हो गया है और इस महीने के आखिर तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम पूरा हो जाएगा। बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। मार्च 2019 में पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लगभग 400 करोड़ की लागत से बन रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस में करीब 42,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कराया गया है। इसकी लंबाई भी कई किलोमीटर बताई जाती है। और आपको ये भी बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के एयर शो हुआ था जिसमें भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हवाई करतब दिखाए और भारत की मजबूत सामरिक शक्ति का भी प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएगा और ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है और ये एक्सप्रेसवे नई यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा जबकि 23 दिसंबर को सत्र का समापन होगा। इस बार संसद का सत्र हंगामेदार रहने का आसार है। कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि शीतकालीन सत्र की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों को नेताओं को चर्चा करेंगे और इसके साथ ही उम्मीद जताई गई है कि सत्र निर्बाध चलेगा और कार्य मंत्रण समिति में ही सभी मुद्दों के सार्थक चर्चा होगी। गौरतलब है कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों सहित कई विपक्षी दलों ने आगामी संसद सत्र के दौरान ही पेगासस जासूसी मामले, महंगाई और 3 कृषि कानून, ईडी सीबीआई चीफ के कार्यालय बढ़ाने को लेकर लाए गए अध्यादेश सहित कई अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की बात कही है। और कांग्रेस ने कहा है कि वो संसद के शीतकालीन सत्र में पेगासस जासूसी मामले और महंगाई के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। तृणमूल कांग्रेस ने ही सोमवार को कहा कि विपक्षी दल संसद सत्र के दौरान भारत को निर्वाचित तानाशाही बनाने का प्रयास को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस का यह भी कहना है कि डेरेक ओब्रायन ने भी कहा है कि पार्टी सत्र में सरकार द्वारा अध्यादेश लाए जाने के साथ साथ महंगाई, किसानों के विरोध प्रदर्शन और कई अधिकारियों के क्षेत्र को बढ़ाने के मुद्दे भी उठाएगी। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ये कहा है कि संसद के इस शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में आसान की व्यवस्था होगी और इसके साथ ही चर्चा भी की जाएगी।